कहानी का शीर्षक है भरा हुआ डिब्बा। नैनीताल जाने की तैयारी करते हुए नंदिनी दुखी भी थी। अपने प्यारे डॉगी सिम्बा को किसी के घर छोड़ने में दिल बहुत दुखी हो रहा था। पता नहीं वो लोग उसे ठीक से रखेंगे या नहीं। उसने बहुत दुखी मन से ड्राइवर को पुकारा था, रामनाथ जाओ, सिम्बा का सामान ले लो और इकबाल जी के यहाँ छोड़ आओ। सिम्बा सब समझ रहा था और अड़ गया था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से गाड़ी में बैठा था। कार से बाहर मुंह निकालकर भौंकता रहा था। सबके मन भारी हो गए थे, पर नंदिनी तो रोने ही लगी थी। पास खड़ा बेटा विराट बोल पड़ा, मम्मी आपको सिम्बा से इतना प्यार है, वो एक सप्ताह के लिए ही तो गया है। हमारे नैनीताल से लौटने पर वो वापस आ जाएगा। वो सुबकते हुए बोली, हाँ बेटा, पर वो हमारे परिवार का सदस्य हो गया है। उसको इस तरह भेजने से गिल्टी फील कर रही हूँ। वो भी कितना दुखी था ना। कुछ सोचते हुए विराट बोला, पर मम्मी दादी भी तो हमारे घर की सदस्य है, पर उनको वृद्धाश्रम में भेजने पर आप ज़रा भी नहीं रोई थी। बेटे की बात सुनकर वो सन्न रह गई। सिम्बा के जाने का दुख कहीं हवा में गायब हो गया और कुछ सोचते हुए उसने अपनी गाड़ी निकाली और सीधे नारायणी आश्रम पहुंची। अम्मा जी अपनी सखियों के साथ भजन गा रही थी। वो सीधे उनकी गोद में लौट गई और बिलखते हुए बोली, अम्मा जी आपसे अच्छा तो सिम्बा है। आज उसको एक हफ्ते के लिए भी घर से भेजना कितना दुष्कर साबित हुआ था। आपने तो विरोध का एक शब्द भी नहीं कहा था और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी। क्यों किया ऐसा? वो रोए जा रही थी। वो चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। घोर निस्तब्धता छा गई थी। वो फिर तड़प उठी, आज भी आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए, हमें गालियाँ दीजिए, हम नालायक इसी काबिल है। घर चलिए और विवेक को एक चाटा मारिए। वो उसके आंसू पोंछते हुए बोली, जो हुआ सो हुआ, बीती बिसार कर आगे की सुध लो। मेरा मन आज भी तुम सबके लिए शुभकामनाओं और आशीर्वादों से भरा है। भरा हुआ डिब्बा कभी आवाज़ नहीं करता है।